इस्तकबाल करना है। बैठ जाइए भाई साहब। हाँ, बहुत तकसीम हो गया, अब जो कुछ बचा हुआ है सब यहाँ ले आइएगा, सबसे ज्यादा हम सफर करते हैं। बैठ जाइए आप भी। नारे तकबीर। अरे बाहर के मेहमान के लिए तो जरा उस अंदाज का नारा लगाइए भाई, जैसा अपने इमाम साहब के लिए आपने नारा लगा वैसे नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से साजिदी, फैजाने मुजद्दिद अल-फिसानी, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने महबूब इलाही, फैजाने मानहलो बरेली, फैजाने मखदूबे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मकबूल अहमद साहब क़िबला सालिक मिसबाही की शख्सियत हल्क़े मौलम में मोहताज तारुफ नहीं है। जो लोग इनकी तहरीर और तकरीर से बखूबी वाकिफ हैं वो माशाअल्लाह खूब जानते हैं कि वक्त और हालात के तहत किस मौजू का इंतखाब करना चाहिए। तकरीर भी लाजवाब, तहरीर भी लाजवाब। ये माशाअल्लाह इनका खुलूस है और हुजूर सैयद जावेद मियां साहब क़िबला का करम के कल भी माशाअल्लाह उसे साजदी में ज्यादा वक्त न मिल सका और आज भी रफ्ता रफ्ता वक्त काफी हो चुका है। तो कल थोड़ी देर सही लेकिन बहुत ही पूर्णवक्त खिताब, इनकलाब आफरी खिताब आपका हुआ। इंशाअल्लाह जमुना पार खजूरी की सरजमीन पर अजीमुश्शान सुलगते हुए मसाइल को अपने तकरीर में के अंदाज में पेश करते हुए नजर आएंगे। आप हज़रात बखूबी समाअत फरमाएं और हर एक लफ्ज़ जो अदा किए जाएं उसे अपने ज़हन फिक्र में समोए और उस पर अमल करते हुए नजर आए। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ अमीरुल कलम हजरत अल्लामा मकबूल अहमद साहब क़िबला सालिक मिसबाही, बारी व मुहतमिम जामिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मदनपुर खादर, नई दिल्ली व कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड, नई दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू लफी दलालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने किरामी, हाज़रीने बज़्म मोहब्बत, जाने साराने अहले बैत रिसालत, वफादाराने खानदानी नबूवत, गुलामाने गौसो ख्वाजा व रज़ा, आइए हम और आप अपने दुस्तूर के मुताबिक कुछ अर्ज़ो मारूज करने से पहले अपने आका और मौला गुंबद खजरा के मकी सैयदे कायनात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका दाता
अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा सयाहे लामका रहमत आलम व आलमिया वजह वजूद कायनात फखरे मौजूदात राज़े कुन फका सैयद उल्द आदम हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फखरे बनी आदम मालिक रिकाब उमम शहंशाह अरब व अजम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार दुरबार में दुरूद पाक हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सरिया कर दिया और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ आया। ये बज़्म मोहब्बत भी है, बज़्म सूफिया भी है, बज़्म साजिदी भी है, बज़्म रज़ा भी। कसीर तादाद में आपने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी के अशार सुने। बड़ा मशहूर कलाम है आपका। लहद पे इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, क्योंकि हम अल्लाह वालों के दरबार में हाजिर हैं और अल्लाह वालों का जो मिजाज होता है, उनकी जिंदगी का जो खुलासा होता है, उनकी हयात तैयबा को जितने मजमुआ होता है, आला हज़रत ने इस कलाम के अंदर जमा फरमा दिया है। लहद पे इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जना बनेगी मोही पाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार भाग लेके चले। और पड़ी है अंधेक वादत, इशारों में पड़ी है अंधेक वादत कि शोरबे से ही खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। और रजा कोई सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी मेरी खुशकिस्मती है और खुशनसीबी है और तमामी हज़रात की, अल्लाह ताला ने ये मौका था फरमाया कि हम और आप इस वक्त जिक्र रसूल करने के लिए और जिक्र रसूल सुनने के लिए आले रसूल की क़ियादत व सियादत में हम यहाँ हाजिर हैं। आका का जिक्र कहीं भी हो तो आका के जिक्र का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन अगर आले रसूल की मौजूदगी में उनके नाना जान का तज़किरा हो जाए तो सुभान अल्लाह, फिर सोने पर सुहागा हो जाता है और मजा तो बादशाह हो जाता है। ये आपका करम है कि अपना कीमती वक्त निकाल करके मुसलसल इस कोरोना के खतरनाक, जानलेवा, तबाहकुन, जानसोज माहौल में सर पे कफन बांध करके अपने नाना जान के लाए हुए दीन और उसके कलमे की तबलीग इशाअत के लिए, उसके प्रचार करने के लिए मुसलसल दिल्ली और अतराफे दिल्ली में किसी सहराई भगोने की तरह से जगह से दूसरी जगह, एक मजलिस से दूसरी मजलिस, एक बज़्म से दूसरी बज़्म, एक महफिल मिलाद से दूसरी महफिल मिलाद में चलते हुए सफर करते हुए नजर आते हैं। एक ऐसे माहौल में जबकि बड़ी बड़ी वीआईपीज़ ने, पर्सनालिटीज ने अपने आप को अपने ऐसी कमरों के अंदर, अपने बंगलों के अंदर बंद कर लिया है। हमने सवाल किया कि आपने अपने आप को बंगलों के अंदर क्यों बंद कर
लिया है। आप सफर करते हुए नजर नहीं आते, जब माहौल साजगार था तब तो आप मुसलसल जो है एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज पे नजर आते थे। उन्होंने कहा मौलाना क्या बात करते हैं, मालूम नहीं है साल भर गुजर चुका है, कोरोना का माहौल है, कोविड-19 का दौरा है, हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। हाथ मिला लिया जाए तो खतरा पैदा हो जाता है, एक दूसरे के कपड़े को टच कर दिया जाए खतरा पैदा हो जाता है, अजनबी गाड़ी पे बैठा जाए खतरा पैदा हो जाता है, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, दूसरी कुर्सी पर बैठ जाइए, खतरा नजर आता है। अगर रेलवे स्टेशन, रेलवे के जो है हैंडल को पकड़ लिया जाए तो खतरा पैदा हो जाता है। अरे आदमी को इसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने घर के अंदर जिस बर्तन के अंदर मैं खा रहा हूँ, घर में न जाने कितने लोगों ने इस बर्तन को इस्तेमाल किया है और इंसान उस बर्तन को इस्तेमाल करता है। मेरे दोस्तों, न जाने कहने के लिए हमारे पास कितनी बातें हैं, खतरा ही खतरा है, अंदेशा ही अंदेशा है, हर तरफ इंसान खौफ के आलम में सिकुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखो वो खतरा महसूस कर रहा है। न जाने कितने डॉक्टर कोरोना के इलाज करते करते मौत के घाट के अंदर चले गए और न जाने कितने मेडिसिन के माहिरीन जो है लुक्मे अजल को तनाउल कर लिया, दाई अजल को लब्बैक कहा। पता चला खतरा हकीकी है, खतरा मौजूद है, हर इंसान डरता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा क्यों डर रहे हो? उन्होंने कहा कि मौलाना मौत का खतरा है, दुनिया से उठ जाने का खतरा है। मगर मैंने देखा कैसी माहौल के अंदर हमारे उलमा, हमारे शुरा, हमारे खुतबा, हमारे अइम्मा, हमारे पिराने तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयदी जावेद अली नक्शबंदी साहब की बिला सर पर कफन बांध करके एक जगह से दूसरी जगह तबलीग के 3 किले चलते हुए नजर आते हैं। मैंने कहा सैयद साहब की बिला दुनिया का इंसान हैरान और परेशान है, हर डॉक्टर डरता हुआ नजर आ रहा है, कंपाउंडर डरता हुआ नजर आ रहा है, मेडिकल साइंस वाला डरता हुआ नजर आ रहा है, मेडिकल साइंस का स्पेशलिस्ट डरता हुआ नजर आ रहा है और मेडिकल दुकान लगा करके दवाएं बेचने वाला डरता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता है? उन्होंने कहा मौलाना हमने तो कुरान पाक की इस आयत करीमा के मर्तबा पढ़ लिया है और उस पर हमारी ईमान व अकीदा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह वाले होते हैं न डरते हैं न उन्हें किसी चीज का गम लाहिक होता है। जबकि मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, एशिया से लेकर के यूरोप तक, यूरोप से लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज तक, वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के शहरों तक, हर इंसान चाहे कितना ही बड़ा दौलतमंद हो, कितना ही बड़ा इल्म वाला हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, रिफॉर्मर हो, मुस्लिम हो, जो कुछ भी हो, हर शख्स ने अपने आप को पैक कर लिया अपने मकानों में। आप देखा एक लहर जा चुकी है, अभी सब दूसरी लहर पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। जब तक जो है ये हालात नहीं थे, हमारे उलमा तकरीरें करते थे, मगरबी दुनिया की कमजोरियां बताते थे, मगरबी तहजीब के अंदर जो लचक है, उसके अंदर जो बीमारी है, कमजोरी है, उसे बताते थे तो आपको यकीन नहीं आता था। उलमा जब इस्लामी तहजीब की बात करते थे तो मजमे में बड़े बैठे हुए बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर वो मुस्कुरा करके आलिम दीन की तरफ तंज के नजर से देखा करते थे। मौलाना दुनिया कहां पहुंच गई है? अभी आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा किए जिन्होंने सूरज की रश्मियों के ऊपर कमंडल डाल करके अपने कैमरों से सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया है। और आप इमामों की बात करते हैं, उलमा की बात करते हैं, अइम्मा की बात करते हैं, मुफस्सिरीन की बात करते हैं, मुहद्दिसीन की बात करते हैं। मैंने कहा जनाब क्यों ना हम बात करें, आज जब आपको अपनी साइंस के ऊपर नाज था, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर नाज था, मेडिकल साइंस में अपनी तरक्की के ऊपर नाज था, मगर जब कोरोना जैसा एक कहर अल्लाह ताला ने इस सारी दुनिया के ऊपर नाजिल किया तो मगरिबी दुनिया का सारा इल्म हुनर का धारा रह गया और अल्लाह ताला की पकड़ के अंदर पूरी दुनिया गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार हुई कि नहीं गिरफ्तार हुई? इल्म कहां चला गया? साइंस कहां चली गई? टेक्नोलॉजी कहां चली गई? कैमरा तुम्हारा कहां चला गया? मेडिकल साइंस तुम्हारी कहां चली गई? तुम्हारे खलाई सैयारे कहां चले गए? तुम्हारा सैटेलाइट सैयारा कहां चला गया? क्यों नहीं तुम अपने सैटेलाइट सैयारे से इस कोरोना को गिरफ्तार करते और उसे अपने जो है मेडिकल साइंस के अंदर ला करके दफन कर देते, ज़ब्ह करते? मैंने कहा कोरोना क्या है? तो कई महीने की रिसर्च के बाद दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान ने कहा कि अल्लाह ताला का एक ऐसा अज़ाब है जो हमारे सर के बाल से 10,000 गुना बारीक है। मैं अपने मौजू पर रहूंगा, घबराए नहीं। 10,000 गुना बारीक, ये हमारी और आपकी निगाह क्या आम दूरबीनों से भी कोरोना को नहीं देखा जा सकता। बड़ी बड़ी स्पेशल जो दूरबीनें बनाई हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप देखने के लिए, उसके जरिए कई महीने की मेहनत के बाद कोरोना को देखा गया। कुरान पाक में फरमाया गया कि अल्लाह ताला की फौज है जो दुनिया में हर तरफ फैली हुई है।
उस फौज का तो दुनिया का कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान कितना ही ज्यादा तरक्की क्यों न कर जाए, माजी में भी देखिए इंसान बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता था। कारून जैसा दौलतमंद भी दुनिया के अंदर आया और जमीन के अंदर धंस गया। उलमा फरमाते हैं कि रोज बरोज वो धंसता चला जा रहा है। और फिरौन और नमरूद जैसे अजीम जालिम और जबरू ताकतवर लोग दुनिया के अंदर आए, मगर उनके जुल्म का आखिरकार खात्मा हो गया और वो अपने अंजाम अपने कैफिर किरदार को पहुंच गए। जैसा कि अल्लामा अशफाक साहब आपको पैगाम दे रहे थे, बहुत मुख्तसर अंदाज में पैगाम दिया, उसी को थोड़ी सी तफसील करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर गुफ्तगू जब फैलती है तो फैलती चली जाती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हरासा होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के 250 ममालिक 2500 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों और 25,000 से ज्यादा एटम बम के मालिक इंसानों ने कोरोना की मौत के सामने सरे तस्लीम कर दिया, खम कर दिया और सब के सब बेदस्तों हो गए, अपनी मजबूरी अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। ऐसे हालत में दुनिया के अंदर सिर्फ एक कौम है और दुनिया ने उसे मशरिक से मगरिब तक, एशिया से लेकर यूरोप तक देखा जो कोरोना से नहीं डरी। एक कोरोना तो क्या, हजारों लाखों करोड़ों कोरोना आ जाए वो कौम कोरोना से कभी नहीं डर सकती है। और उस कौम का नाम उम्मत मोहम्मदिया है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। एक ऐसे वक्त में जबकि हर दरवाजे पे पहरा लगाया जा रहा था, मोहम्मद का ये दीवाना अपने मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होकर के मस्जिदों का ताला तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, ऐलान कर रहा था और कह रहा था कोरोना तुम्हें हो सकता है, कोरोना यूरोप वालों को हो सकता है, नंगी तहजीब पे दीनदार लोगों को कोरोना हो सकता है। दिन में 24 घंटे के अंदर 5 मरतबा जो वजू करके अपने हाथ को पाक करता है, उसे सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। हमारा सैनिटाइजर वो है जो रसूलुल्लाह ने हमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानूने शरीयत, उर्से साजिदी, अल्लामा मकबूल सालिक निस्बाई, हुजूर सैयद जावेद मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, अगर तहकीक से गुफ्तगू की जाए तो बहुत देर तक इस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर इसमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप देखिए इससे पहले भी हजारों किस्म की बीमारियां दौरे जदीद के अंदर आई। अगर आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे मिलेगा। सिर्फ एक बीमारी का जिक्र करूंगा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू अभी ये गया नहीं, कोरोना बर्ड फ्लू आ गया, फिर दोबारा मुर्गे पे पाबंदी लगी। अल्लाह ताला ऐसे ही मुर्गा बनाता है अपने दरबार से बगावत करने वालों को। बर्ड फ्लू भेजकर स्वाइन फ्लू आया, सारे नेकी दुनिया से खत्म हो गए, साबुन की किल्लत पड़ गई, व्हाइट वॉश कम पड़ गया, मेडिकल के अंदर एक्सपोर्ट होने लगा, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। आज भी दवाओं की मार्केटिंग हो रही है, धमकियां दे करके दवा मंगवा रहे हैं, दो नहीं तो तुमको अंजाम झेलना पड़ेगा। सारा समझ जाइए, तुम तो बड़े ताकतवर थे, तो बड़े तरक्की याफ्ता थे, तुम्हारे पास हजारों आइटम बम हैं और तुम एक ऐसी मखलूक जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजी, जो बाल से भी ज्यादा 10,000 गुना बारीक है, उसका मुकाबला करने के लिए तुम धमकियां दे करके इंडिया से दवाएं मंगवा रहे हो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया था और तुम्हारे बातों के अंदर दम था तो तुम्हें कोरोना का मुकाबला करना चाहिए था। तुम कोरोना का मुकाबला अपने हजारों आइटम बम से नहीं कर सके और मोहम्मद के दीवाने ने उनकी एक सुन्नत वजू पर अमल करके कोरोना को अपने मस्जिदों के दरवाजे से भगा दिया है। ये नबी का दीवाना होता है, ये मोहम्मद का गुलाम होता है। स्वाइन फ्लू की बीमारी आई, कोई दवा नहीं, नो मेडिसिन, नो मेडिकल साइंस, नो रिसर्च। क्या किया जाए स्वाइन फ्लू को भगाने के लिए? सारी दुनिया ने तकरीर सुनी, उलमा से सुना, अपने डॉक्टरों से आपने सुना। एक इलाज है उसका, हाथ धुलो 24 घंटे में, पाक साफ करो उसे, रुमाल का इस्तेमाल करो, साफ सुथरा उसे रखो। अगर नबी की सुन्नत पर मुसलमान अमल करते और किसी न किसी हद तक अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर 100% मायूस हूं, लेकिन अगर 100% अमल करते तो दुनिया में इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं आती, दुनिया में ये बलाएं नहीं आती, दुनिया में वायरस नहीं आते। हजारों वायरस का कातिल तन्हा एक केमिकल है, जिस केमिकल का नाम वजू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमा हदीस करीमा के अंदर वजू की फजीलतें बयान फरमाई है। मैं तफसील में न जाकर के इशारा करते हुए गुजरूंगा। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाजों के लिए 5 मरतबा 24 घंटे के अंदर वजू बनाता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह से है जो 24 घंटे में 5 मरतबा उसके घर के दरवाजे के सामने नहरों नहाता उसमें।
बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली चाल है। तुम्हारे दरवाजे के सामने नहर बह रही है और 24 घंटे में इंसान 5 मरतबा उसमें गोते लगाता है, नहाता है, धोता है, अपने आप को पाक करता है। आपने फरमाया कि उसके बदन के ऊपर कोई मैल रह सकता है। सारे सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह मैल का सवाल नहीं पैदा होता है। तो मेरे आका ने फरमाया जो बंदा 5 मरतबा 24 घंटे में वजू बना करके अपने दरबार में झुकता है वो बंदा भी उसी तरीके से गुनाहों से पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कोरोना से पहले, स्वाइन फ्लू से पहले, बर्ड फ्लू से पहले, एड्स और कैंसर से पहले जब हमारे उलमा यही हदीस बयान करते थे तो मुस्कुराते थे साइंटिस्ट। ये 100 साल पहले का जो जमाना हिंदुस्तान में गुजरा है अंग्रेजी तहजीब का, कांटे छुरी से खाने का, जिसकी तरफ आप चल पड़े हैं, ये हंसते थे हमारे उलमा की हदीसों पे। आज देखो दुनिया कह रही है नहाओ जितना नहा सको, धुलो जितना धुल सको, इस्तेमाल करो साबुन जितना इस्तेमाल कर सको, खाने से पहले, खाने के बाद दुनिया जो हाथ धोने के लिए तैयार है। मगर यही बात जब सुन्नत कह करके बताई जा रही थी तब हल्के में आप ले रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान ट्रेन के ऊपर सवार हुआ, फौरी तौर पर सैनिटाइज कर रहा है, ऑफिस के अंदर गया सैनिटाइज कराया जा रहा है, कमरे के अंदर आया अपने आप को सैनिटाइज कर रहा है, मंदिर में गया है सैनिटाइज कर रहा है, और आपको मजबूर कर दिया गया है कि मस्जिद में जा रहे हैं अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। जो वजू बना लेता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसे किसी सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। और 5 मरतबा अगर सिर्फ नमाज की बुनियाद पर आप वजू कर लें इंशाअल्लाह ताला तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और ये जो बीमारी है कोरोना कोविड-19 इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपके करीब नहीं आ सकती। समझ गए, नहीं समझ गए आप? मेरे आका ने फरमाया बंदे के जिस्म से गुनाह का मैल इस तरीके से धुल जाता है कि जैसे पतझड़ के मौसम में एक शख्स दरख्त की टहनी को पकड़ करके हिलाता है तो उससे सारे खड़ जाते हैं। उसी तरीके से इंसान जब वजू बनाता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से मुक्त कर दिया। अब एक बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा आपको, तवज्जो से समाप्त करें चंद मिनट। ये तो आखिरत का ताल्लुक है गुनाहों का, बातिन से ताल्लुक है गुनाहों का। इंसान, आपने गुनाह देखा किसी को? आज रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करके बता दिया जाता है, चेकअप करके किसे कोरोना है, अगरचे मैं इसके ऊपर 100% यकीन नहीं करता, बहुत से इतराज़ात या किसे नहीं, कई तरीके निकाले गए। मियां 6 महीना तो लग गया खाली पीपी किट बनाते हुए। कौन सी तरक्की, कहां की तरक्की, कहां का साइंस, कहां का यूरोप, कहां ये बड़े बड़े दानिशवर चले गए। एक मामूली सी बीमारी पर तुमको सिर्फ पता लगाने, प्रोटेक्शन के लिए, एक कपड़ा बनाने में तुम्हें, एक लिबास बनाने में 6 महीने लग गए। तुम्हारे बचाने से दुनिया नहीं बची है, रसूल पाक के बचाने से दुनिया बची है, अल्लाह ताला के रहमो करम से दुनिया बची है। वरना रब ताला अगर चाहे तो कुन का इशारा कर दे और एक कोरोना दुनिया से 7 अरब इंसानों का सेकंडों में खात्मा। हमारे बचाने से दुनिया नहीं बची है, रब के फजल और करम से दुनिया बची है। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन बनकर गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका रहमत है और जब तक मेरे आका की रहमतुल्लिल आलमीन रहेगी तब तक दुनिया की धड़कन इसी तरीके से चलती रहेगी जैसे हमारा दिल धड़कता है, जैसे हमारी नब्ज धड़कती है। और इंशाअल्लाह ताला इसी शान और शौकत से दुनिया अपनी आखिरी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती हुई। साल भर तुमने लगा दिया रिसर्च करते हुए, चेकअप करते हुए, कोरोना है कि नहीं, उसमें भी शक। अरे मामला यह है नहीं जिसे कोरोना ना हो, इनके से चेकअप करवा लो तो हो जाए। हो रहा कि नहीं हो रहा? कि सैकड़ों हजारों केस ऐसे आ चुके हैं, ना हो कोरोना तो हो जाए, ये इनकी दवा का सिलसिला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम वजू का जो फार्मूला बताया बड़ा अजीम बताया है। एक वाक्य बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। बदर के इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, वजू गुनाह को झाड़ देता। आपने देखा सैयद कैसर खालिद साहब ने देखा, हमारे सूफी साहब किबला ने देखा, हमारे पीर सैयद जावेद अली नक्शबंदी साहब ने देखा, बज़ाहिर मैं यही कहता हूं नहीं देखा। अल्लाह वाले सूफिया अहलुल इल्म बातिन के अंदर जो लोग रासिख होते हैं, वरासिखून फिल इल्म इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा अपनी निगाह की निगाहों से वजू के पानी से झड़ने वाले गुनाहों को धोते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम आज़म हनीफा रज़ी अल्लाह ताला कूफा की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, वजू किया है, वजू करके मस्जिद के अंदर की तरफ चला है। इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बता दूं? अपने साहब से कहा कि इस शख्स के वजू से किस गुनाह, कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले होते हैं। यहाँ ना कोई पीपी किट है, ना सैनिटाइजर,
ना इंजेक्शन, ना माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अरे निगाह कमली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तुम्हारा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो चीज नहीं देखता है उसे अल्लाह ताला का वली, अल्लाह का दीवाना देखता है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया ये शख्स जिना अल्लाह, अभी मैंने इसके वजू के गुसाले से जिना के गुनाह को छटते बंदे से अगर गुनाह कबीरा हो जाए तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों इसलिए गुनाह कबीरा के लिए तौबा करना लाजिम है। लेकिन आप तौबा करेंगे अल्लाह ताला का उसके साथ फजल हो जाए। आप सोचते हैं यार मैं गुनाह करता रहता हूँ, क्या फायदा नमाज पढ़ने से, गुनाह करता रहता हूँ, क्या फायदा वजू करने से। हर घंटे हमसे गुनाह होता है, हर 4-5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद नमाज आती है। मैं कहता हूँ मेरे आका ने फरमाया है चाहे तुमसे हर लम्हे गुनाह कबीरा हो मगर वजू बनाओ, मस्जिद में आओ और सर झुका करके रो करके दुआ को अपने आंसू का कतरा बहा दो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है तुम्हारे गुनाहों को मुझसे देगा। मेरे आका फरमाते हैं हदीस मुस्तफा में है कि अगर इंसान का गुनाह समंदर के झाग के बराबर, समंदर के झाग के बराबर हो या दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर हो, बंदा जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह के खुदा में एक आंसू टपका देता है अपनी आंख से, तो अल्लाह ताला उसे समंदर के झाग से भी ज्यादा बड़े गुनाहों को माफ कर दिया करता है। अल्लाह ताला की रहमत का हम और आप क्या अंदाजा कर सकते हैं, हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर रहमत बना करके भेजा है और आपकी रहमतुल लिल आलमीन पूरी दुनिया के लिए रहमत है। और मेरे आका की सुन्नत के ऊपर अमल करने का अगर जज्बा पैदा हो जाए, अरे वाजिबात की बरकतें छोड़ो, फराइज की बरकतें छोड़ो, सिर्फ अगर सुन्नतों पर अमल कर लो तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज देखिए दुनिया कहती है कि खाने के बाद जो है तौलिए से कपड़े से हाथ साफ करना चाहिए, सैनिटाइज आपके लिए इजाद कर दिया गया है। 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया बंदा जब खाने का इरादा करे और दस्तरखान के ऊपर बैठे तो लाजिम और जरूरी है कि पहले हाथ धुले, हैंड। मेरे आका ने फरमाया हाथ धुलो और खुदा कसम बावजूद खाओ तो खाने का भी सवाब हो सके तो बावजूद खाओ, बावजूद खाने की बेपनाह फजीलत है। खाना इतना अजीम है, आका ने फरमाया है खाना फर्श पे रखा हो आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ये मसाइल क्यों नहीं आपको बताया जाता है, क्यों नहीं आपके दिल दिमाग में सारी चीजें आती हैं। खाने की भी लोग समझते हैं मुसलमान अजब को, हमारे हिंदुस्तान में एक जो अक्सरियत का तबका है हमें सबसे ज्यादा गंवार और जड़ समझता है, ये किसी चीज की ताज़ीम तौकीर नहीं करते। नहीं, खाने का भी अदब हमें बताया गया है। खाना फर्श पे रखा है, आप कुर्सी पे ना बैठो, खाने के साथ बैठो कि वो रोजी। आज बंदा परेशान की रोजी तो नहीं मिली, कोरोना आया रोजी चली गई, कंपनी पे ताले मारे, रोजी रोजगार हो गया, आज दर्द हो रहा है। हालांकि अल्लाह ताला ने भी आपको भूखा नहीं मारा, वो अजाब जो पिछली कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए उन अजाबों का तो हजारवां हिस्सा भी अभी नहीं आया आपके पास। अभी आपके घरों में गल्ले हैं, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कंपनी में आपके माल है, पेमेंट का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा अल्लाह ताला ने हल्का हो गया है आपका कारोबार। 10,000 महीना कमा रहे थे 5,000 पे आ गए हो, 1 लाख रुपया सालाना कमा रहे थे 50,000 पे आ गए हो। ये तो रहमत है, कभी 50% आपको बाकी रखा है। तौबा रजुल और गुनाह उसकी माफी अब ताला की बारगाह करम में मांगो, वरना ये कोरोना जाने वाला नहीं है, न किसी दवा से जाने वाला है, न किसी ये जो है सैनिटाइजर से जाने वाला है, न किसी मेडिकल साइंस के जरिए जाने वाला है। खुदा की कसम कोरोना अगर जाने वाला है तो तौबतन नसूहा से जाने वाला है, वज़ू तैयबा से जाने वाला है, नमाजों की पाबंदी से जाने वाला है, सदका खैरात से जाने वाला है, गरीबों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरने से जाने वाला है, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक करने वाला है। और अपने मोहल्लों में घरों में जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, जब तक तुम अपने बेटों की फरोख्त पर पाबंदी नहीं लगाओगे तब तक कोरोना तुम्हारे महलों से नहीं जाने वाला। अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की पकड़ है। मेरे आका ने फरमाया जब खाने के इरादा करो हाथ धुलो, हाथ धुलकर खाइए। मैं कहता हूं कि अभी भी हमारे समाज में 30 से 40% लोग हैं, आओ देखा ना खाओ, अल्लाह अल्लाह, कंपनी साहब, फैक्ट्री साहब, कारोबार साहब, हाथ में कचरे, लाओ खाना बेगम पर टूट पड़े। जो आया जैसे आया साफ कर दिया उसे। अब हजारों कीटाणु जो तुम्हारे हाथों के अंदर थे वो खाने के रास्ते तुम्हारे मुंह में चले। एक लतीफा पुराने जमाने का, एक शख्स के पेट में दर्द हो रहा था तो कहा दवा दीजिए। हकीम साहब ने कहा जो है तो उसने जो है आंख की दवा दी। कहा कि आंख की दवा की पेट में, कहा अगर तूने जो है तुम्हारे आंख में रोशनी होती तो तू जली रोटी ना खाता, गंदा खाना ना खाता, तेरे पेट में दर्द नहीं पैदा होता। तो आज यही हालत हमारी बन गई है कि वाकई में अगर हम जो है उसूल सवाबित के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारते तो ये बीमारियां हमें लाहिक नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया हाथ धुलो, हाथ आपने धुल लिया,
कीटाणु जितने थे, जिसे वायरस कहा जाता है अंग्रेजी में, ये वायरस आपके हाथ से धुल करके नाली में चला गया। अब आप खाना खाइए, इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई वायरस आपके मुंह के अंदर दाखिल नहीं होगा। याद रखिए, बीमारी का जो टैंक है वो कौन है? स्टमक। बीमारी का जो स्टमक जो टैंक है वो स्टमक है, हमारा पेट। जो कुछ हम खाते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर अमल होता है, एक्शन होता है, फैसला होता है। दांत के डॉक्टर के पास एक शख्स गया यूरोप के अंदर, म्यूनिख के अंदर गालिबन, तो जानते हैं उसने पेट के बताया कि ये आंखों की कमजोरी, रोशनी, दांतों की बीमारी, आवाज का कमजोर पड़ जाना, हार्ट अटैक होना, किडनी फेलर, यानी उसने दर्जनों बीमारियां गिनाई और उन सब बीमारियों का ताल्लुक उसने पेट से बताया। कहा कि पेट अगर सही हो तो कभी भी इंसान को बीमारी जो है 50% से ज्यादा लायक नहीं हो सकती। और पेट को दुरुस्त करने का तरीका क्या? सुनने वाली बात है, ये भी कोरोना के इलाज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा आका सुना था 1400 साल पहले बताया। उस डॉक्टर ने कहा, यूरोप के गालिबन मुस्लिम पेशेंट था जो अपने दांत के इलाज के लिए गया। आज पूरी कारण के साथ में बोलता इस्लाम और साइंस, मेरा स्पेशल टॉपिक जब तक बोलता 2-2-2.5 घंटे। यूरोप दांत का इलाज तलाश नहीं करता, कोई दवा नहीं है दुनिया के अंदर दांत आपका कमजोर हो जाए, गिरने वाला कोई दुनिया ताकत, कोई टानिक कुछ भी नहीं करने वाला। एक रास्ता है उसका, 5 वक्त मिसवाक किया। सबसे बड़ा डॉक्टर यूरोप का जो था, गया बीमार, दांत की बीमारी का पेशेंट, तो उसने एक लकड़ी निकाली, एक पालिश, कैसे लीजिए? बोले ये क्या? बोले दवा है। उसने कहा साहब ये तो हम मिसवाक करते घर पे अपने। बोले इससे बड़ी दवा दुनिया के अंदर कोई नहीं है दांत की बीमारियों की, कमजोरियों की। उसने कहा कि तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बता दिया था हमें 5 मरतबा मिसवाक करने के लिए। और बड़ी मशहूर हदीस है पाक है, जो रसूल पाक के रहमत होने का भी सबूत है। आका ने फरमाया लौला नशुक्कु अला उम्मती लमरतुम बिस्वाक इंदा कुल्ले सलात। अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक्कत में पड़ने का ख्याल ना होता कि अगर मैं लाजिम कर दूंगा, वाजिब कर दूंगा, कंपल्सरी कर दूंगा, फर्ज कर दूंगा, मस्ट कर दूंगा, तो मेरी उम्मत परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। अगर मेरी उम्मत की परेशानी का, ट्रबल में पड़ने का ख्याल ना होता तो मैं फर्ज कर देता इसे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या आपने फरमाया 5 वक्त नमाजों में 5 मरतबा मिसवाक। बोलो सुभान अल्लाह। 5 वक्त नमाज में 5 मरतबा मिसवाक को फर्ज कर देता, क्योंकि बंदा नमाज में अपने रब की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह की बारगाह। बस तसव्वुर कीजिए, तकरीर का मौका नहीं, अल्लाह की बारगाह में, प्राइम मिनिस्टर की बारगाह में जाओ कितनी तैयारी जाती है, एमएलए के पास जाओ कितना बाल टाइट करके, काला टाइट करके जाते हैं, एमपी के पास चले जाओ तो किराए की कार मंगवाते। लोगों ने समझा कि बड़ा गरीब है, 3rd क्लास के जो है कम जो है इलाके का है, तो इसलिए कहते हैं कि बुलाओ मर्सिडीज गाड़ी लेकर जाओ, किराए पर ही होगी मगर मर्सिडीज सिखाएंगे वहां। इतना है तमाम। नमाज के लिए रसूलुल्लाह ने जो है तमाम बताया, अगर आप अमल करेंगे सारी बीमारियों से, सारी झंझटों से निजात मिल जाती है आपको। 5 मरतबा मिसवाक करो, क्यों? मुंह में तुम्हारे और ये मिसवाक जो तुमने गाली उसके भी असर को जाहिर करती है, और जो तुमने गंदा खाना खाया है उसका भी असर जाहिर करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की बीमारियों के इलाज है। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बारे में फरमाया, याद कर लो रमजान आने वाला है, कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा। रमजान में खास तौर पर मोमिन जब हालत रोजा में मुसल्ले पे खड़ा होता है तो बिल्कुल डायरेक्टली अल्लाह के सामने खड़ा होता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह की बू को अपनी शान करीमी के मुताबिक महसूस करता है। तो मिसवाक करके जाओ, खुशबू है तुम्हारे मुंह से। और 5 वक्त नमाजों को भी उसी रमजान के ऊपर खास करते हुए, अगर आका ने वाजिब नहीं करार दिया मगर आपके लिए लाजिम और जरूरी है, अगर पहले नमाज की तौफीक हो जाए तो वजू की तौफीक हो जाए, वजू की तौफीक मिल जाए तो मिसवाक की तौफीक मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मरतबा मिसवाक करोगे, अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो तुम्हारी मुंह की खुशबू से अल्लाह खुश हो जाएगा, तुम्हारे मुंह की खुशबू से अल्लाह खुश हो जाएगा। दुआ मांगो, आज खा के लहसुन खा के पहुंच गए मस्जिद में, नंग फड़ंग, यहाँ केवनी खुली हुई है, घुटना खुला हुआ, टखना खुला हुआ, गले का बटन खुला हुआ है, आस्तीन चढ़ी हुई है, लग रहा है कि फाइटिंग करने आ रहे हैं, पहलवान है सोमो जापान के, फाइटिंग करनी है। खुदा की कसम नमाज की रूह क्या है तुम्हें मालूम? नमाज की रूह तवाज़ु, आजिज़ी, इनके सारी फरोतनी अल्लाह की बारगाह में झुकना है। मुफस्सिरीन ने लिखा, तफसीर बैज़ावी बड़ी अजीम किताब है, सजदा से ज्यादा बलीग इबादत का कोई प्यारा पूरी दुनिया में अब तक नहीं। रुकू भी उसके सामने कम है, क़याम भी उसके सामने कम है, तशहुद भी उसके सामने कम है। नमाज का कार्य मैं गिना रहा हूं, बाकी तो छोड़ो दुनिया की इबादतें कैसी कैसी, हम नमाज की बात कर रहे हैं। सबसे आखिरी पोजीशन, लास्ट पोजीशन आदमी होली सलाह, वो सजदा।
मेरे आका फरमाते बंदा अपनी लाइफ में अपनी तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा रब के करीब कब होता है? जब वो सजदे में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो सजदे में होता है बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है। और उस वक्त तुम कहते हो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सुभान के माने क्या है? ज्यादा तवील नहीं करूंगा, घबराना नहीं, बात आती जाती बोलता जाता हूं, बढ़ाता जाता हूं। सुभान के माने वही जो मैं तकरीर कर रहा हूं। सुभान के माने पाक। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत कौन सी है? पाक। मकतब में बच्चा जाता तो कहता अल्लाह पाक, बड़ा हुआ तो रसूल पाक, मस्जिद पाक, आलिम पाक, पीर पाक, मोमिन पाक। सुभान अल्लाह। पाक की सबसे बड़ी खुसूसियत है इस्लाम की। निज़ाफ़त और निस्फ़ुल ईमान, निज़ाफ़त आधा ईमान। कहां पर भटके हुए? इसको फैशन समझते हो? फैशन मत समझो। ये जो सुन्नतें बताई गई है, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, ये तो हजारों सुन्नतें हैं। मैं सिर्फ एक पर गुफ्तगू कर रहा हूं जिससे कोरोना साहब, वो क्या है? रसूल पाक की जो है तहारत की सुन्नतें हैं जो मेरे आका ने बताई है। अब देखिए सुन्नत का तरीका, खाने से पहले आप रुमाल से हाथ को नहीं साफ कर सकते। बहुत जगह पर वीआईपी घरों में हम लोग जाते कभी दावत खाने, अगर हमारे दीनी भाई तो हाथ धुलकर बैठे दस्तरखान पे रुमाल हाथ हजरत पहुंचिए। आज भी साइंस हैरान है रसूल पाक की सुन्नत पे। आका ने फरमाया खाने के पहले हाथ धुला जाएगा, पोछा नहीं जाएगा, और खाने के बाद हाथ भी धुला जाएगा, पोछा भी जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर तुमने खाने से पहले हाथ धुलने के बाद कपड़े का इस्तेमाल कर लिया तो कपड़े के वायरस, उसके बैक्टीरिया तुम्हारे हाथों में लग जाएंगे और लुकमे के जरिए तुम्हारे पेट में। है कोई साइंसदान माइकल आल यहाँ से लेकर के यूरोप तक जो रसूल पाक की सुन्नतों का मुकाबला करे, खुदा कसम नहीं मुकाबला कर सकता। हम खुद ही सजदे में चले गए यूरोप के इल्म को देख करके, यूरोप की रोशनी को देख करके, यूरोप की तहजीब को देख करके। अगर तुम खड़े होते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। हमारे इतना बड़ा 30 करोड़ अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का बीफ जाता है, गोश्त जाता, सप्लाई किया जाता है, और मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर कंपनी से सप्लाई करती है। और हमारे मुल्क की खुसूसियत थी, गोश्त के पैकेट पे लिखा जाता था हलाल। अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई, हमारा हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया, हलाल पैकेट से हटा दिया। दोनों खाओ, दोनों खाओ। इस पर गुफ्तगू बड़ी लंबी चली जाएगी, धरती को आना नहीं है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। चार चीजें अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम की। दुनिया चार चीज से बच जाए, कोरोना की ऐसी कैसी साली भाई खड़े होकर चार चीजें रसूलुल्लाह ने कुरान पाक ने जो हराम किया है, आज की दुनिया अगर चारों चीजों से बच जाए तो कोरोना कभी नहीं आ सकता। वो क्या है? इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ने मुर्दार तुम्हारे लिए हराम किया। गौर करो मुसलमान, नंबर 1 टॉप लिस्ट के अंदर है हराम मुर्दार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा गुनहगार मुसलमान क्यों हो, कितना बड़ा जालिम क्यों ना मुसलमान हो, कितना बड़ा जल्लाद क्यों ना मुसलमान हो, कितना बड़ा नाकाम मुसलमान क्यों ना हो, नापाक मुसलमान क्यों ना हो, मुर्दार नहीं खा सकता इंशाअल्लाह। जब तक उसे मुर्दार नहीं खा सकता मुसलमान, जान दे सकता मुर्दार। उसके बाद मैततम खून हराम हराम किया। न जाने कितनी दवाओं के अंदर खून डाला जाता है। बचपन में मैंने लोगों को, दीगर अक़वाम के लोगों को खून पीते हुए देखा। बकरा जब हुआ प्लेट में खून लिया, पी गए। अब इनसे कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? वाला हमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त नापाक जानवर। याद रखो जितने जानवर हैं दुनिया के अंदर दो तरह के, एक हलाल है और एक हराम। और जो हराम भी उनमें दो तरह के हैं, एक माकुलुल, एक जानवर दो तरह के हलाल जानवर, एक माकुलुल लहम है, एक गैर माकुलुल। एक जानवर वो है हलाल है, खाया जाता है, मगर एक हलाल है मगर खाया नहीं जाता। हर हलाल जानवर नहीं खा सकते आप। कैसे? कुत्ता नापाक, लेकिन अगर ज़बाह कर दिया जाए, खून निकल जाए, कुत्ता पाक हो जाता है। पाक हो गया, हलाल हो गया, खून निकल गया बॉडी से, मगर आप खा नहीं सकते। खाना आपके लिए जायज़ है। थर्ड यूनिट, तीसरी किस्म वो जानवर जो नजसुल आयन है, बाइट से रियलिटी, अपनी हकीकत, अपनी माहियत, अपने वजूद के अंदर जो जानवर हराम है कभी भी पाक नहीं हो सकता, न ज़बाह करने की बुनियाद पर, न खून निकालने की बुनियाद पर। उसका नाम है खिंजीर। सुन लीजिए, जरूरत की बात है ये। खिंजीर क्यों नापाक है? इसका वजूद ही नापाक, अल्लाह ताला ने नापाक ही पैदा किया है, किसी भी सूरत से पाक नहीं हो सकता। चाहे दुनिया के साथ समंदरों के अंदर से गोता दे दिया जाए, पाक नहीं हो सकता। अब साइंस वाले रिसर्च कर चुके हैं कि एक ऐसा कीड़ा इसके जिस्म के अंदर पाया जाता है, यूरोप वाले कह रहे हैं
मुल्ला जी मौलाना जी इमाम साहब नहीं कह रहे, मत मानिए इमाम साहब की, ये गंवार लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग, ये बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बड़े बड़े सनद याफ्ता हैं, बड़ी बड़ी टोपियां जो लगा करके यूरोप से आते हैं मदीनों से तमगे लेकर के, इनकी मान लीजिए। सूअर के गोश्त के अंदर उसके जिस्म में एक ऐसा क्रिया पाया जाता है कि जो हमारे सूरज की सतह की गर्मी है 6000 सेंटीग्रेड, एटमिक धमाका जब होता है तो एटमिक धमाके से जो गर्मी पैदा होती है वो 6000 सेंटीग्रेड, उस 6000 सेंटीग्रेड पर भी अगर सूअर के गोश्त को पकाया जाए तो सूअर के जिस्म का कीड़ा नहीं मरता। समझ गए आप? एटमी हमला कर दिया जाए तब भी सूरज के जिस्म के अंदर पाया जाने वाला कीड़ा नहीं मरता। तो तेरे दोस्तों ज़बह तो करके तो लोग खाते नहीं, एक तो सूअर और दूसरे झटका, उस पर अल्लाह का फटका आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देखिए दुनिया के अंदर कितनी चीजें, कॉस्मेटिक्स, दुनिया के अंदर बिस्किट, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और अपने जो ब्यूटिशियन की सारी चीजें 80% इस्राइल पैदा कर रहा है। कौन बनाता है? इस्राइल बनाता है। हिंदुस्तान में भी हजारों चीजें उनमें से पाई जाती हैं जिनके ऊपर शुबह हो सकता है, हम यकीन नहीं कर सकते। और आपको हर्जे अजीम से बचाने के लिए उलमा ने कुछ जवाब के उसके अंदर कौल किया, जवाब का पहलू निकाला है, लेकिन आप बच सकते हैं तो बहुत बेहतर आपको बचना चाहिए। तो मेरे दोस्तों 3 चीजें हो गई, खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, 10 मिनट जो माबूदाने बातिल के नाम पे ज़बह कर दिया जाता है उसे आप नहीं खा सकते। ये 4 चीजें नापाक इस्लाम के अंदर बताई गई हैं और इन चारों चीजों ही के ऊपर इस्तेमाल दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस है। लिहाजा क्या फैल रहा है? बीमारी फैल रही है। तहारत का जो निजाम, सफाई का निजाम जो इस्लाम ने दिया है, अगर इसे दुनिया के अंदर लागू कर दिया जाए, अरबों खरबों डॉलर ये जो तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, जाय हो रहा है, ये गरीबों पे खर्च होता, मिस्कीनों पे खर्च होता, बेवाओं पे खर्च होता, कमजोरों के ऊपर खर्च होता, मगर सारा तुम्हारा बेकार दवाओं पे खर्च होता। मैंने अर्ज किया था उसी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं, मिसवाक करो 5 टाइम, दांत तुम्हारा साफ होगा। अब दांत जब साफ होगा खाना खाओगे, दांत के अंदर बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस नहीं होगा। हाथ में तुमने धुल लिया है, अब हाथ में भी वायरस नहीं है, पाक साफ होगा, खाना खाओ। पाक और साफ ग़िज़ा जब तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा तो पेट तुम्हारा साफ है, इजाबत होगी, कब्ज़ दूर रहेगी, कब्ज़ जब दूर हो जाएगी पेट तुम्हारा साफ हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कान का पावर बढ़ेगा, ज्यादा तुम्हें सुनाई देगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुंह खुशबूदार हो जाएगा, तकरीर करोगे मजा आएगा, नाक करोगे मजा आएगा, तिलावत करोगे मजा आएगा, बात करोगे तो तुम्हारे मुंह से खुशबू निकलेगी और फूल झड़ेगी। एक मिसवाक की बरकत, दुनिया से मिसवाक करे, कोरोना से निजात मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की, सिर्फ 2-3 मिनट उस पर भी मैं अर्ज कर दूं। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। वही है जिसने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे में से एक रसूल मबूस फरमाया, और उस रसूल को अल्लाह ताला ने 4 जिम्मेदारियां दी। मेरे आका नबी है, रसूल है, 313 रसूल दुनिया में, बाकी जो 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम का मुवेश है वो सब के सब नबी रसूल की शरीयत की तबलीग के लिए। तो रसूल जो होता है या तो साहिब शरीयत होता है, साहिब सहीफा होता है, या मुस्तकिल साहिब किताब होता है। अल्लाह अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 जिम्मेदारियां अता की। या तलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतें अल्लाह का नबी तिलावत करता है, ये नबी की जिम्मेदारी है, मनसब है। उलमा हुफाज कारी साहब आ जाइयो, हाफिज जी आ जाइयो, क्या अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी करवा, बड़े हल्के में लहजे में बोलते हैं, हाफिज जी आ जाइयो, लगता है बस नौकर से भी ज्यादा कम कीमत इनकी हो जाती है जब ये मामला पेश आता है, इतने हल्के में इनको आवाज दी जाती है। अरे आपको यहाँ पे खबस्ता खड़ा होना चाहिए, आका सरकार हुजूर कारी साहब किबला तवज्जो चाहता, कुछ गुजारिश करनी है आपकी बारगाह में। ये अंदाज अगर आपका होता कि हमें कुरान की तिलावत करवानी है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं अपने मरहूम खानदान के मरहूमों के लिए हमें तिलावत कुरान पाक करवानी है, हल्के में ले लिया हाफिज साहब को, कारी साहब को। ये मनसब नबुवत की जिम्मेदारियां हैं जो रसूल पाक के बाद अल्लाह ताला ने अपने उलमा को हुफाज़ कुरान का फरमाया, तलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। आखिरी बात, कुरान को तिलावत करने का फायदा क्या है? तज़किया, दिल पाक, दिमाग पाक, ज़मीर पाक,
वो क्या करते हैं, किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। ये चार मनसब नबूवत हैं, ये चारों मनसब नबूवत हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा की तरफ मुंतकिल हो गए। रसूल करीम आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा। आने वाला होता तो 1400 साल में आ जाता। दीन कैसे चलेगा? उलमा के जरिए, हुफ़ाज़ के जरिए, क़ुर्रा के जरिए, पीरानी निज़ाम के जरिए, सैयद साजिद अली नक्शबंदी के जरिए, हुज़ूर सैयद जो है जावेद अली नक्शबंदी साहब के जरिए, इन हमारे उलमा, शुअरा, खुतबा, नुक़बा इजलास के जरिए दीन का सिलसिला इसी तरीके से क़यामत तक चलता रहेगा। आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे तुली हुई है। मस्जिदों पे पाबंदी लगाई जा रही है, माइक पे पाबंदी लगाई जा रही है, मीनारों पे पाबंदी लगाई जा रही है। अब मदरसों को भी बंद करने की बारी है। अरे जुरूस जब दुनिया का सुपर पावर था 70 साल के अंदर टूट करके बिखर गया और 12 रास्ते खड़ी हो गई। अगर तुमने खुदा को चैलेंज किया, कुरान को चैलेंज किया, मेरे आका को चैलेंज किया, दीन इस्लाम को चैलेंज किया, तो तुम कितने टुकड़ों में बच्चे बटोगे? आने वाला वक्त बचाएगा। खुद फूल चुने साथ रहे, बाग बाग चाहत हमें गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।